ये प्याज हो गई है, बढ़िया भुन गई है ये। और अब मैं डालूंगी इसमें ये टमाटर, एक टमाटर एक हरी मिर्ची, बड़ा टमाटर है और हरी मिर्ची है। अब इसे मैं भून लूँगी। ये मेरे टमाटर भी भून गए हैं और अब मैं डालूँगी ये मसाला, जो मैंने मसाला बनाया था, ये मसाला है ये। इसे भूनने दूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये टमाटर प्याज ने देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले। मैं इसमें डालूँगी आलू। ये आलू हैं, मैंने आलू लिया है ये। भी ना 2 मिनट के लिए आलू के साथ भूनूंगी मसाले को। ये मसाले में ना आलू में मसाला चला जाएगा। ये देखिए मैंने ग्रेवी में ही भून दिया है इसे, आलू को। जो मसाला है जो इसके अंदर चला जाएगा आलू के अंदर। ये बिल्कुल बढ़िया भून गया आलू। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। ये देखिए मैं इसे पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है, ये देखिए। और अब मैं इस कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 5 सीटी लगाऊंगी। मैंने कुकर खोल दिया है और ये देखिए आलू प्याज की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी है। इसके साथ रोटी पराठा चावल कुछ भी खाइए। ये बन के देखिए बन चुकी है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है सब्जी में। ये हरा धनिया, और आप भी इस तरह से बना के देखिए। बनाते होंगे वैसे, पर बना के देखिए इस तरह से। मैंने लहसुन नहीं डाली है इसमें, तरी की सब्जी है जो। हेलो जी, राम राम जी। बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और अब मेरी भी तबीयत ठीक है और कौशी तो ठीक है। वही चीज़ आई है, हमें इसी चीज़ का डर था। तो ये मेरे को दिक्कत ना बहुत पहले से, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे। दीपा 1 साल की थी जब से मुझे दिक्कत है। लेकिन हम लोगों ने ना कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। बस यही कहते जब सांस बंद, रात को सांस बंद होता है, ऐसा लगता है जैसे पानी भर गया है गले के अंदर और फिर वो जैसे सांस नहीं आ रहा है। तो उस टाइम यही सोचते कि भाई खाना खा लिया होगा तो इस वजह से पानी से भर रहा है। कई बार मिर्च भी आती है ना गले में, लेकिन वो मिर्च का कुछ नहीं होता था। बस वो मेरी ना सांस की नली भर जाती थी जैसे किस चीज़ से ना, उसके बाद सांस बंद हो जाता। कोर्स में भी रहे हैं तब भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बहुत साल ऐसे ही निकालते चले गए हम। और अब हम दिक्कत हो रही है, हम सबको बताते, लेकिन हमारी ना बीमारी किसी को समझ नहीं आई। या तो अब ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर आ गए, उस टाइम नहीं थी, या मैं बता नहीं पा रही थी उन लोगों को। भाई किस तरह से बताती, उनको समझ नहीं आया कि मुझे होता क्या है। बस फिर इसके बाद मैं एक दिन मैं अंकुर के यहाँ गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग पिक्चर देख रहे थे। मुझे क्या है ना, मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम वैष्णो देवी गई थी। वैष्णो देवी में कोई घोड़े पर सो सकता है क्या? मैं घोड़े पर सोती सोती गई हूँ हैं। और बार बार दीपा कह रही है भैया मेरी मम्मी को उठाओ, सो गई मम्मी, सो गई। कोई सो सकता है? मैं एस्केलेटर पर सो गई थी, मैं गिर गई हूँ, कैसी नीचे आ गई हूँ। सब यही कहते हैं तो सो गई है। मुझे नहीं लग रहा सो गई। मुझे ना अपना सोने का भी नहीं पता लगता। कई बार बैठी रहती, बैठे बैठे सोती रहती हूँ मैं। टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते सोती रहती हूँ मैं। तो वैष्णो देवी पर चढ़ाई पे खच्चर पे सो गई? हाँ, तो एक्सीलेटर पे चल रही हूँ, उस पर सो गई। और ये सबको चोट आई है। मेरे को संभालने के लिए मैं इनके ऊपर गिरती गई, गर्दन मेरी मुड़ती गई, ये भी गिरे कई सीढ़ी से नीचे मुझे पकड़ने के चक्कर में। और इनके कौशी जी के आईब्रो के यहाँ से कट गया, खून हो गया। दीपा के पूरे पैर वैर छिल गए, मेरी घड़ी बड़ी सब टूट गई। बस सब कुछ हो गया था उस टाइम भी, पर हम लोगों ने जब भी ध्यान नहीं दिया। पर ऐसे करते 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 अंकुर के यहाँ गई पिछले साल में। तो उनको कह रहा भाई मुझे मम्मी सही नहीं लग रही है। एक बार तो हमको तो चिल्लाया था मम्मी करके, जैसे मेरा पहले तो मैं खराट ले रही थी, फिर एकदम मैं तो शांत हो जाती हूँ। जो शांत हो जाती हूँ ना, अब कौशिक जी मेरे को इस चीज़ को भी देखते हैं, मम्मी को चेक करवाना चाहिए। फिर वो मशीन उसने पहले ही मंगवा दी थी मेरी, ये वाली, लेकिन हम लोगों को लगाने नहीं आई। तो हमने 1-2 दिन लगाई, फिर हमने छोड़ दिया कि कुछ और ना हो जाए। फिर उसके बाद में हमारी बहू आई है, ये फरवरी में आई है। तो फिर मैंने उसे उस दिन मशीन दिखाई तो बोल रही, तो वो हंस रही थी इस बात पे। वही बताया कि बैठे बैठे सो जाती है, काम करते करते सो जाएगी, मतलब कुछ पता ना कब कहाँ सो गई। तो फिर तब हमारी बहू ने भी कहा मम्मी ये तो वो दिक्कत है। फिर हमने मशीन भी दिखाई तो बोल रही आप लगाते हो? मैंने कि ना हमें तो लगानी नहीं आती। फिर बहू ने कही हमारी ने कि भाई मम्मी मैं एक बार ना, हमारी बहू इसी चीज़ की डॉक्टर है, पल्मोनोलॉजिस्ट है बहू हमारी, तो उसी डॉक्टर है। तो कह रही मम्मी मैं करूँगी आपका इलाज।
लेकिन वही है, बच्चे वही घूमना फिरना करके मेरे 6 महीने ऐसे और आगे चले गए, ज़्यादा उस पर पहुँच गई ये बीमारी है ना। एक तो थोड़ी शुरुआत, कई तो बीमारी होती है थोड़ी शुरुआत होती है, थोड़ी नहीं, ये मतलब लिमिट से ज़्यादा पहुँच गई है। जो मतलब ये बीमारी है ना, शुरू में पता नहीं लगा, बोलते चले गए, अब जब पता लगा तो ये काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन हमने बहू से पूछा है तो मैं रो रही थी जिस दिन मेरी रिपोर्ट नहीं आई, तो कह रही मम्मी घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, दवाई नहीं देनी है आपको, बस ये ज़िंदगी भर का साथी मशीन है वो आपकी, ये सोचना ये मेरे एक साथ का ये मेरी थ्रू है, बस ये डेली आपको रात को लगा के सोना है, भूलना नहीं है। इससे क्या होता है, या तो हार्ट फेल होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, अगर जैसे सांस रुकता है ना मेरा बीच बीच में, या फिर लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे, बार बार जोर पड़ता है, दिल के ऊपर जोर पड़ रहा है, लंग्स में जोर पड़ रहा है ना, तो ये पड़ेगा। तो मम्मी जी आप ना ये लगाओ मशीन, और बिल्कुल रेगुलर लगाना, इसे छोड़ना नहीं है। कल परसों मेरा वो कर गया चेकअप, मशीन लगा के उसने बता दिया, तो भाई कितने तक मशीन लगनी है, हमारी बहू ने बता दिया कि मम्मी वहाँ पर सेट करनी है, लेकिन नहीं सेट हो पाई हम लोगों से। फिर आज वही दिल्ली से उस टेक्नीशियन का फ़ोन आया कि भाई आपके पास आंटी कोई है कि भाई मैं मशीन का बताता हूँ तो सेट कर देंगे। तो फिर मैं बोली, मैंने कि हाँ, मैंने कोशिश की है हमारे। फिर मैंने इनको फ़ोन दिया तो इन्होंने वो बताता गया वीडियो कॉल पर पूरा, तो इन्होंने वो मशीन सेट कर दी। तो अभी बता दिया कि डेली लगाना है रात को, लेकिन अभी जैसे बारिश हो रही है तो मॉइस्चर है जैसे, तो नहीं लगाना। अगर मुँह सूखता है, आंटी का मुँह सूख रहा है, तो दूसरे वाले में पानी डाल देना, नहीं तो अभी पानी वाली नहीं चलानी, डायरेक्ट वो वाली चलानी है। मास्क लगाना पड़ेगा या पट्टी बांधनी पड़ेगी, जब वो आज लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो। और मेरा डेली का ये है, अब कहीं हमें जैसे बाहर जाना है, 2-4 दिन के, शिवानी घर गई 10 दिन जैसे, तो अब वो डब्बा मेरा साथ हो गया है। जहाँ भी जाएंगे, एक दिन के लिए भी जाएंगे तो डब्बा साथ लेके जाएंगे। अगर एक दिन भी लापरवाही कर जाते हैं, कहते नहीं कुछ नहीं होगा, हो सकता उसी दिन ही कुछ हो जाए, बस इसीलिए कौशिक जी मुझे ना रात भर उठ के ना ये देखते हैं, मेरे ना ऐसे आके मेरे मुंह के यहाँ पे आके सुनना चाहते हैं कि भाई सांस ले रही है या नहीं ले रही है कौशिक जी। तो सुबह रात को इन्होंने मेरे को देख लिया सपने में, मैं अलग जा रही हूँ कहीं और, अलग अकेली जा रही हूँ। तो अब इन्होंने मेरे को ऊपर बहुत दया आ गई, पता ना कहाँ जा रही है अकेली, तो देख रही है मेरे सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, कि सच्ची कुछ हो तो नहीं गया, चली तो नहीं गई है। तो ये होता है बुढ़ापे में, एक तो बीमारी में पाल के बैठ गई हो। वैसे कोई ऐसी कोई नहीं है, कह रही थी बहू हमारी कि मम्मी ये 2.5 साल के बच्चों को भी हो जाती है। आजकल जो बहुत सारा है, अमान मलिक करके है जो, वो भी यही मशीन लगा रहा, मैंने देखा था, मैं इनसे कह रही थी कौशिक जी देखो ये मशीन यही लगा रहा है। अब वो मेरा परमानेंट का मेरा वो साथ है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दवाई खाने से तो अच्छा है ना, लगा लेंगे कोई बात नहीं, बीमारी ठीक होनी चाहिए, इससे बीमारी ठीक हो जाती है। परसों मेरे को मशीन लगाई तो मैं कल भी पूरी सोई थी, सारा दिन सोई हूँ मैं, और कल रात को भी सोई हूँ। आज का मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकती हूँ कि भाई मैं सो ही जाऊँगी, आज का मुझे नहीं पता। हाँ, आज कौशिक जी मुझे मशीन लगाएंगे। आपको यही मैं अपडेट दे रही थी कि भाई मैं दीपन लिखा है, कौन सी बीमारी है, जो नाम लिखा है स्लीप को, तो वो है, और काफ़ी मतलब बढ़ गई है, थोड़ी बहुत नहीं है, ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके लिए यही बस एक इलाज है, वो मशीन लगा के सोना, मास्क लगा के, बस कोई बात नहीं। चलिए, और मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर मेरी ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं। और आपने जो मेरी वीडियो देखी है, अब तक देखते आ रहे हो और अब भी देखोगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।